हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कल जैसा आप सभी जानते हो, आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम है 12th। ठीक है, 12th क्लास मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम है। उससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश किए हैं। ये लास्ट चैप्टर बचा आपका प्रायिकता। मैंने आपसे जैसे कहा था मैं शाम को वीडियो लेकर आऊँगा प्रायिकता की, तो अपने प्रॉमिस के अनुसार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ प्रायिकता। ठीक है, इससे देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नंबर का ये सिलेबस में दिया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 10 का ही पूछा जाएगा, इससे कम नहीं पूछेगा। 1 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, दे देगा आपको पी ए बराबर इतना, पी बी बराबर इतना पूछ लेगा। पी ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ठीक है, वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 2 नंबर का अति लघु पूछता है, ठीक है, और एक 5 नंबर का या तो लघु क्वेश्चन पूछेगा या फिर पूछेगा डायरेक्ट 8 नंबर का लॉन्ग। यानी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का अति लघु, या फिर इन दो में से एक क्वेश्चन पूछेगा। या तो पूछेगा 5 का नंबर का शॉर्ट, यानी मिनिमम कितने नंबर हो गए 8 नंबर, और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 8 2 10 11, यानी 8 से लेकर 11 नंबर का चैप्टर मान के चलिए इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसके मैंने सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं। बिना सूत्रों के हम कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर नहीं कर सकते। ये जो सूत्र होते हैं हथियार की तरह होते हैं। जैसे बिना हथियारों के जंग नहीं जीती जा सकती, सेम बिना सूत्रों के सवाल हल नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिस पर हमने चाय कॉफ़ी वाले सवाल किए थे, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाला सूत्र एक तो सबसे मेन है, ये लगता है इस पर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर ध्यान देना है, दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो। अपवर्जी का मतलब ऐसी दो घटनाएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है, और यूनियन का मतलब जो दोनों में हो। ये देखिए यहाँ पर दोनों में क्या है, फाई है, कॉमन का मतलब कुछ नहीं, और यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर ज़ीरो, यानी पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा उसका ज़ीरो होगा, जो कोई दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। अब यदि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 रखूँ, तो मुझे बताइए पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो ध्यान देना है, जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा पी ए यूनियन बी का, ये दोनों आपस में अलग अलग जुड़ जाएंगे, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, सेम यदि दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हों, ध्यान देना ये स्वतंत्र अपवर्जी वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। स्वतंत्र हो उसका क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट इनकी गुना हो जाती है, पी ए इंटू पी बी। जैसे यहाँ पर तो योगफल हुआ था अपवर्जी में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगी। ठीक है, अब यदि ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूँ पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये माइनस आएगा पी ए डॉट पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह रख दिया मैंने ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका 5 नंबर का या फिर 2 नंबर का, कि ए पी ए स्लैश बी बताओ। आपको एक वैल्यू दे देगा, पी ए दे देगा, पी बी दे देगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको रखे हुए मिलेंगे, और फालतू के क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान देना जो आ रहे हैं बोर्ड में कई सालों से लगातार। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। देखिए अब ये पी ए स्लैश बी क्या होता है, पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिखो ऊपर। अब जो नीचे लिखा है यहाँ पर देखिए पलटे का साइन है, जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार पी बी स्लैश ए इसका उल्टा, तो पी बी स्लैश ए में भी दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन नीचे कौन आएगा, जो नीचे लिखा है। जैसे पी ए बी स्लैश ए में क्या कौन लिखा है नीचे, पी ए। ठीक है, और यदि हमें प्रायिकता न देकर नंबर ऑफ ये दे दे आपको सैम्पल स्पेस के फॉर्म में, तो ए इंटरसेक्शन बी के जितने सैम्पल स्पेस बनेंगे ऊपर रखो, और बी के सैम्पल स्पेस नीचे रखेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर ए पी की जगह एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप ये जानते होंगे, पी ए बार का मतलब नहीं, यानी पी ए नहीं का मतलब टोटल में से पी ए को घटा दो। टोटल प्रायिकता याद रखना 1 होती है, किसी भी प्रायिकता को 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता आंसर। प्रायिकता हमेशा 1 से कम ही होगी, या एक हो सकती है मैक्सिमम। तो पी ए बार का मतलब क्या होगा, 1 में से पी ए को ही घटा देंगे, या पी बी बार क्या हो जाएगा, 1 में से पी बी को घटा देंगे, या फिर पी ए यूनियन बी का बार क्या होगा, 1 में से पी ए यूनियन बी को घटा देंगे। ठीक है, और एक डी मॉर्गन नियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 11th का ही रूल है। डी मॉर्गन नियम क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर होल बार हो, यानी इसको टोटल बार करना हो, तो दोनों को अलग अलग बार कर देंगे और यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक, सेम इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का होल बार होगा, तो दोनों का अलग अलग बार कर देंगे और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो ये आपस में साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखना आ जाएगा। अभी केवल इनको याद कर लेना है। ये मेन फार्मूले मैंने लिखे हैं, इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये फार्मूले मस्ट हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फार्मूला लर्न की कर लीजिए आप 2 मिनट में। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया है यदि पी ए इज इक्वल टू 3/4, पी बी बराबर 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 तो ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे केवल एग्जाम में एक ही वैल्यू ज्ञात करवाएगा, मैं आपसे 3 वैल्यू ज्ञात करवा रहा हूँ। एक सवाल में मैं 3 सवाल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो या पहले ज्ञात करना है पी ए स्लैश बी, पी बी स्लैश ए ज्ञात करना है और पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो इसका करने का तरीका देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिखिए। दिया है क्या दिया है, पी ए इज इक्वल टू 3/4, कोमा पी बी बराबर कितना दिया है 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। तो ध्यान देना, सबसे पहले पूछा है उसने पी ए स्लैश बी, ये क्या होगा। तो अभी पीछे फॉर्मूला बताया मैंने, पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या बताया था कि दोनों का एक इंटरसेक्शन ऊपर रखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे है उसको नीचे लिखिए, पी बी नीचे है तो पी बी। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6 बटे पी बी की वैल्यू है 1/3। तो अंदर अंदर वाले की गुना होते हैं और ऊपर बाहर बाहर वाले की गुना हो जाएगी। तो 3/6 आ जाएगा, 3 से 6 बार गया 1/2, दैट्स इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब की बार पी बी स्लैश ए ज्ञात करना है। तो पी बी स्लैश ए में का फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे जो नीचे है पी ए। ठीक बच्चों, अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी तो 1/6 ही रहेगा। अब की बार पी ए नीचे आ जाएगा, पी ए की वैल्यू है 3/4। तो देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 6 × 3। अब देखिए 2 से 2 बार 3 बार गया और 2 से 2 बार गया, तो 2/9 ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से रखिए 3/4, पी बी की वैल्यू रखे 1/3 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखे 1/6। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम देखिए क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू का हम एलसीएम मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है 6, तो 6 का, और इसके अब काट के देखिए जो बची हुई है, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, क्या नहीं 4 से ये 2 बार कट जाएगा क्योंकि 4 के 2 फैक्टर होते हैं। 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 बार बचा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई और कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना और 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना। तो जब नीचे 3 से करिए तो ऊपर भी 3 से, नीचे 4 से करिए ऊपर भी 4 से, और नीचे 2 से करिए तो ऊपर भी 2 से। 3 × 9, 4 × 4 और 2 × 2, एलसीएम आ जाएगा 12। 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, तो आंसर कितना बचा 11/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 गुना पी ए बराबर हो पी बी के और पी बी बराबर है 5/13 के, और दिया है पी ए स्लैश बी का मान है 2/5। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसको लिखिए जो लिखा है, 2 पी ए का वैल्यू कितने हैं 5/13। तो 2 पी ए का वैल्यू कितने हैं 5/13। तो यहाँ से पी ए का वैल्यू बताइए मुझे कितना होगा, इस 2 को भाग में ले जाएंगे तो 5/26 आ जाएगा। अब ये कह रहा है पी बी का मान कितना 5/13, तो पी बी का मान कितना है 5/13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा हमसे पी ए यूनियन बी, अब और एक और वैल्यू दी है पी ए स्लैश बी। तो पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला याद है आपको, पी ए स्लैश बी बराबर है 2/5, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी बी, यही तो फॉर्मूला होता है 2/5। तो अगर मैं यहाँ पी बी की वैल्यू उठाकर रख दूँ तो मुझे पी इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी का वैल्यू कितनी है 5/13 और बराबर 2/5। अब ये 5/13 भाग में है तो कहाँ जाएगा, ये गुना में। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 और गुना 5/13 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 5 से 5 गया, कितना आ गया 2/13। ये तो आया भी केवल पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, लेकिन सवाल ने पूछा हमसे पी ए यूनियन बी का मान। तो दोनों में रिलेशन बता रखा आपको, पी ए यूनियन बी का जो ऊपर फॉर्मूला लगाया था ये वाला, दोनों में पी ए पी बी की वैल्यू रखो और यहाँ पर यूनियन बी की वैल्यू रखना, इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब सवाल को यहाँ तक नोट कीजिए, आगे लिखता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी थी 5/26 और पी बी की वैल्यू कितनी थी 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी अभी आई है कितनी 2/13,
ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, आपका 26 आएगा। तो 26 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए। 26 बनाने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना। तो ऊपर आ गया 5 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस के 2 दूनी 4 बटे 26। देखिए 15 और माइनस 4 11 बटे 26। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ कितने प्यार से हमने किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4, तो पी ए स्लैश बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, इसने एक कंडीशन दे दिया आपको, पी ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो दोनों जब स्वतंत्र घटनाएं होती है उसकी कंडीशन क्या लिखाई थी मैंने आपको, कि चूंकि ए और बी लिखो पहले स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः बताइए स्वतंत्र घटनाएं में मैंने बताया था आपको पी ए इंटरसेक्शन बी जो है डायरेक्ट गुना हो जाएगा पी ए डॉट पी बी। ठीक है। और अपवर्जी घटना का क्या फॉर्मूला बताया था, अपवर्जी का अगर मैं पूछने लगूँ, अपवर्जी में याद रखना पी ए यूनियन बी बराबर, ये अलग अलग योग हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि जब स्वतंत्र घटनाएं होंगी तब कंडीशन लगेगी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए डॉट पी बी, और जब अपवर्जी होगी तो कंडीशन लगेगी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो अब यहाँ पर स्वतंत्र की बात किया तो हम यहाँ पर स्वतंत्र की बात करेंगे। और दिया है पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4, ये वैल्यू आपको दी है। आपसे पूछ ले पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी पी ए स्लैश बी। तो पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी है, पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी और बटे में पी बी। तो देखिए पी बी से पी बी कैंसिल, क्या गया पी ए, यानी जो आपका पी ए होगा वही इसका आंसर है। तो पी ए कितना है 0.3। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पलट के पूछ लेता पी बी इंटरसेक्शन ए बताओ, भाई पी बी स्लैश ए बताओ, तब फॉर्मूला लगाते पी बी इंटरसेक्शन ए यानी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी ए। अब की बार क्या होगा, ऊपर पी ए डॉट पी बी आ जाता और नीचे आ जाता पी ए। अब की बार पी ए से पी ए कैंसिल हो जाता, बचता पी बी, यानी अब की बार आंसर कौन बनता पी बी। ठीक है। तो दोनों सवाल मैंने करा दिए हैं, किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है, या तो पी इंटरसेक्शन बी पूछ लेगा या पी बी स्लैश ए पूछ लेगा बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 और पी ए यूनियन बी बराबर 2/3, तो क्या घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं। ये आपसे लगातार 3 बार पूछा गया, 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, फिर 2022 में। 21 में तो एग्जाम नहीं होते, तो 2023 में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए जब आपसे पूछे, चेक करेगा क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या क्या घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखना, मैंने अभी कंडीशन बताई थी, 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होंगी यदि क्या पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, पी ए डॉट पी बी। यदि हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए और पी बी के गुणनफल के बराबर आ गया तो हम कहेंगे दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। अगर इन दोनों के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे ये घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है। तो आप पहले निकाल लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पी ए भी दिया है, पी बी भी दिया है और पी ए यूनियन बी भी दिया है। तो बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, जब आपसे यूनियन निकलवाए तो इंटरसेक्शन को यहाँ लिख दिया करो, और जब इंटरसेक्शन निकलवाए तो यूनियन को इधर लिख दिया करो। या आप इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी और इधर जाके माइनस की, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर रखिए पी ए की वैल्यू 1/2 और पी बी की वैल्यू 1/3, पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 2/3। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 बनाने के लिए नीचे 3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से, 3 एकम 3। 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, तो 2 आ गया। 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, माइनस के 4, नीचे आ गया 6। तो 3 और 2 5 में से 4 गए, 6 1/6 आया है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम चेक करेंगे पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी। तो पी ए डॉट पी बी देखिए, पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की वैल्यू है 1/3, ये भी कितना आ गया 1/6। तो हम कहेंगे पी, चूंकि पी इंटरसेक्शन बी बराबर आया है पी ए डॉट पी बी के, अतः दोनों घटनाएं क्या हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं। अब लिखिए चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए डॉट पी बी, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
इन क्वेश्चनों की दो बार प्रैक्टिस करने के जाना है, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा, भरोसा रखिए आप। इनकी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक ऐसी दो घटनाएं हैं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी। तो इस पी का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों घटनाएं नंबर 1 परस्पर अपवर्जी हैं, नंबर 2 स्वतंत्र हैं। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आपसे जो पेपर दिया है, मॉडल सेट दिया है, उसमें एक क्वेश्चन दिया पूछा है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए जिस पर नहीं हुआ हो तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पी ए वैल्यू दी है आपको 1/2, पी ए यूनियन बी की वैल्यू दी है आपको 3/5 और पी बी वैल्यू दी है कितनी, पी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है दोनों का पी का मान ज्ञात करना है इसका, यदि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। नंबर 1 लिखिए, परस्पर अपवर्जी हैं। अब बताइए परस्पर अपवर्जी की मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी आपको। परस्पर अपवर्जी की ये घटना कंडीशन लिखवाई थी कि दोनों का ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी के अलग अलग योगफल के, यही तो लिखवाया था। तो लिखिए पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 है और पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की वैल्यू है पी। तो इसको सोल्व कीजिए, बहुत आसान है। तो पी का मान आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। देखिए एलसीएम 10 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो पी का मान 1/10 आएगा कब, जब दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। एक आंसर ये बना। नंबर 2, अब नंबर 2 पूछा है जब परस्पर स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र की कंडीशन क्या लिखाई थी आपको कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आना चाहिए, पी ए डॉट पी बी के, है ना। ये कंडीशन आपको लिखाई थी मैंने। तो अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी और निकाल लीजिए, या एक काम कीजिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाइए। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, पी ए डॉट पी बी, और यहाँ पर चल रहा है पी ए यूनियन बी। अब सभी की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5, पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, पी बी की वैल्यू पी है, माइनस पी ए की वैल्यू है 1/2 और पी बी की वैल्यू पी है। तो यहाँ से पी को सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस पी और माइनस के p/2, पी एकम p/2। देखिए एक पी में से आधा पी गया, कितने बचेगा, आधा पी प्लस के आधा 3/5। तो इस आधे को इधर ले जाइए, 3/5 माइनस 1/2 बराबर p/2। एलसीएम आ जाएगा 10। देखिए 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, तो p/2, 2 से 5 बार गया तो p बराबर आ जाएगा 1/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दी हैं, यदि पी ए बराबर 0.3 पी बी बराबर 0.4 तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी और नंबर 2 पी ए यूनियन बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इससे करने का तरीका, पी ए की वैल्यू दी है, लिख लीजिए पहले 0.3, पी बी की वैल्यू दी है, लिख लीजिए 0.4। अब उसने एक शर्त और दे दी, दोनों घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र हैं। तो हम जानते हैं स्वतंत्र कब होती दो घटनाएं, जब पी ए डॉट पी बी किसके बराबर आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। जब भी तो कंडीशन होती है। तो दोनों घटनाएं परस्पर कब होंगी, जब पी ए डॉट पी बी का मान किसके बराबर आना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले पी इंटरसेक्शन बी की। पी ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ 0.3 और यहाँ रख दीजिए 0.4। तो बताइए 3 चौके 12 और 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देना, ये आपको आंसर आ जाएगा पी इंटरसेक्शन बी। तो देखो कितना आसान था। अब सेम इसी प्रकार पी ए यूनियन बी पूछ लिया, तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। आप जानते हैं पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए पी ए की वैल्यू कितनी दी, 0.3, पी बी की वैल्यू कितनी दी, 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी कितनी, 0.12। तो कितनी आ जाएगी, देखिए 3 और 4 7, 0.7 माइनस 0.12। अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे, ये 0.7 नहीं है 0.70 मान लीजिए। इसको कैसे घटाते हैं, पॉइंट देख लीजिए पहले, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, 0.12 लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर एक अंक नहीं है इसमें तो 0 मान लेंगे। तो देखिए घटाने पे यहाँ पर 10 में से 2 हो जाएंगे, 8 बचेंगे और हासिल लगे 1, तो 6 में से 1 गया 5, ये कितना आ जाएगा 0.58।
नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके हिंदी वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चा को बहुत कंफ्यूज होता है कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं पता होता। वहाँ तो डायरेक्ट तुम्हें दिया था कि इतनी वैल्यू दी है पी ए की, पी बी की इतनी है, तो ये निकालना है। यहाँ पर कुछ नहीं देता, केवल हिंदी देगा, आपको बनाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपसे 2 नंबर या 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली होने की क्या प्रायिकता है? ये 2019 में पूछा है और 20 में पूछा। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए ध्यान से। एक थैला है, ठीक है, थैला बना लीजिए साइड में को। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, लाल को मैं रेड कहता हूँ, ठीक है, 5 रेड हैं और 3 काली गेंदे हैं प्लस 3 ब्लैक। यानी एक थैले है, उसमें 5 लाल गेंदे और 3 काली काली गेंदे हैं ब्लैक। तो एक गेंद इस थैले में से यादृच्छा निकाली जाती है। एक सपोज करिए, एक बॉल मैंने यहाँ से एक यादृच्छा निकाल ली, तो उस जो निकाली गई गेंद है वो काली होने की क्या प्रायिकता है? यानी अब इन 8 गेंद में से एक काली होना है, एक गेंद कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए किसको, कि थैले में लाल गेंदों की संख्या जो भी आपको दिया है वो लिखो पहले। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। अब सेम थैले में काली गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? कुल गेंद कितनी हो जाएंगी? 5 लाल हैं 3 काली, तो 8 गेंद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो एक गेंद निकालने के कितने परिणाम हो सकते हैं भाई? 8 ही तो हो सकते हैं। तो एक गेंद निकालने के कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो यानी एक गेंद निकाली है, वो गेंद कोई सी भी हो सकती है, तो हमने मान लिया वो 8 में से कोई सी भी गेंद हो सकती है। लेकिन उसने कहा निकाली गई गेंद काली हो, तो काली गेंद होने के कितने परिणाम हैं? काली गेंद होने के कुल संभव परिणाम। तो बताइए, काली गेंद होने के 3 ही तो संभव परिणाम हैं, 3 हैं, ठीक है। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों इसकी? अभीष्ट प्रायिकता। देखिए प्रायिकता का एक जनरल फॉर्मूला और होता है कि जो आप घटना कर रहे हैं, जो भी घटना है, घटना के अनुकूल प्रायिकता, ठीक है, घटना के अनुकूल संभव परिणाम, संभव परिणाम और बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम। अब देखें, जो हमने गेंद निकाली है, अब उसके होने, उसके पक्ष में, अनुकूल मतलब उस गेंद के पक्ष में, सर सवाल कह रहा है काली गेंद होना चाहिए, तो काली गेंद होने के परिणाम कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम है 8, यानी 8 गेंद में से कोई भी 3 काली गेंदों में से हो सकती है वो। तो यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए, आप जो भी दिया है आपको वो लिखिए। 5 लाल हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाल गेंद हैं, 3 काली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टोटल गेंद है 8। अब आपसे जो भी पूछा गया है वो लिखिए। काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, तो एक गेंद निकालने के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8। तो एक काली गेंद होने के कुल परिणाम हो सकते हैं 3। तो 3 को रखिए ऊपर, 8 को रखिए नीचे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप फॉर्मूला भी मत लगाइए, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख देना 3/8। अब यहीं से अगर मैं इसमें सिर्फ एक और ऐड कर दूँ कि निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ आपसे। तो बताइए, अगर मैं लाल की पूछने लगूँ, लाल होने की, तो बताइए लाल होने कितने हो सकते हैं? लाल 5 गेंद हो सकती है, ऊपर रखिए 5, टोटल गेंद होती है 8, तो आंसर हो जाएगा 5/8। ये ऐसे करते हैं सवाल लोगों, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इसको फटाफट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और प्यारा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी थ्योरी देखकर जो बड़ा क्वेश्चन होता है घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये प्रायिकता वाले। इनकी बस लैंग्वेज अगर जिसने समझ ली बच्चे ने, वो आराम से कर देगा। अब देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यानी एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 40 विद्यार्थी तो मैथ पढ़ते हैं, 20% बायो पढ़ते हैं और 10 ऐसे हैं जो गणित और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो इस कक्षा में याद रखें, एक विद्यार्थी चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, और नंबर 2 वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो उसने खुद दे रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसने पहली कंडीशन क्या दे दी कि वह यह ज्ञात है। जब आपको ऐसे वर्ड मिल जाए कि यह ज्ञात है या पहले से ही घटित है, तो ध्यान रख लेना स्लैश वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी A/B वाला।
समझ गए बात को। यानी ये कौन सी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये है, यह ज्ञात है, इसने शर्त लगा दी कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ये तो फिक्स है, लेकिन प्रायिकता ज्ञात करो वह गणित पढ़ता है। अब की बार वह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, यानी गणित तो फिक्स है लेकिन जीव विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो मान लीजिए सबसे पहले, जैसे इन घटनाओं को मैं मान लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए एम का मतलब क्या है, गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है बच्चों, गणित पढ़ने वाले छात्र। और बी का मतलब क्या है, बायो पढ़ने वाले छात्र, यानी जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्र। जीव विज्ञान पढ़ने वाले छात्र होने की घटना। ठीक है, नंबर ऑफ एम निकालिए, नंबर ऑफ एस निकाल लीजिए। पहले एस का मतलब सैंपल, इस पर टोटल। तो टोटल मान लिया हमने 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया है, तो पूरी परसेंटेज कितनी होती है, मैक्सिमम 100 की। तो मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एम बताइए। एम कितने, मतलब जो मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 लिख लीजिए। नंबर ऑफ बायो स्टूडेंट्स देखिए, बायो कितने पढ़ते हैं, 20% विद्यार्थी, यानी 20 हो गए। अब 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों, जब भी दोनों शब्द आ जाएं तो उनका इंटरसेक्शन ले लेना। तो 20% एम का भी और बी का भी, दोनों पढ़ते हैं ना। अब 10% है तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये 10 है। अब सबसे पहले ये प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह गणित पढ़ता है। तो गणित पढ़ने वाले की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए सबसे पहले पी ऑफ मैथ, मतलब गणित पढ़ने वाले बच्चों की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी एन ऑफ एम और बटे एन ऑफ एस, यानी गणित होने की घटनाओं की संख्या और बटे टोटल घटनाएं कितनी हो जाएगी, देखिए 40 बटे एस, एस का मतलब 100। तो कितना आ जाएगा ये, दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 आ गया गणित वालों की। यहाँ पर लिख लीजिए पी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। और अब निकाल लीजिए पी बी, यानी बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो बायो वालों की संख्या कितनी है, 20। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5, यानी बायो वाले पढ़ने वाले के स्टूडेंट्स की संख्या है 1/5। ठीक, अब जो सवाल कह रहा है उसे ज्ञात कीजिए, या पहले इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए इसका। इंटरसेक्शन क्या था, ये। तो इसकी प्रायिकता निकालिए, एम इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, एन एम इंटरसेक्शन बी और बटे एन एस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 10 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 100। तो 10 से 10 बार कटेगा तो 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान देना है अब क्वेश्चन पे। नंबर 1, वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो देखिए जब गणित पढ़ता है और यह ज्ञात है, ज्ञात है को लिखते हैं स्लैश के नीचे। बायो पढ़ता है तो ऑलरेडी बायो तो गिवन है, गणित पढ़ता है तो हमें निकालनी है इसकी प्रायिकता। ठीक है, और नंबर 2 है जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है मैथ पढ़ता है। तो मैथ जो पढ़ता है वो तो नीचे ऑलरेडी है, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे आगे लिख लेना है, यानी अब की बार ये निकलवा रहा है। तो आपसे 2 सवाल पूछ लिया, पी एम स्लैश बी बताओ और पी बी स्लैश एम बताओ। तो सबसे पहले निकालेंगे हम पी एम स्लैश बी। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर हम पेज पलटते हैं। तो नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पी एम स्लैश बी क्या हो जाएगी, पी एम इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी। ठीक है, देखिए एम इंटरसेक्शन बी कितना आया था, 1/10, और पी बी की वैल्यू कितनी आई थी बायो वाले की, 1/5 इतनी आई थी। पीछे से देख लेना आप, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो 5/10, तो 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गई इसकी प्रायिकता। सेम ऐसी इसकी निकालिए पी बी स्लैश एम। तो यानी दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रखो पहले, तो दोनों का इंटरसेक्शन रखा, नीचे कौन आ जाएगा, पी एम। तो देखिए यहाँ पर पी एम स्लैश बी इंटरसेक्शन बी कितनी आई थी, 1/10 आई थी, और नीचे पी एम की वैल्यू कितनी आई थी, 2/5। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आएगा 10, 10 दूनी 20 और 5 चौके 20, 1/4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक और तरीका है इसका आसान और बनाने के लिए, देखिए डायरेक्ट हम ये ना निकाल करके, इतनी जो हमने निकाली है, ये इसकी प्रायिकता अलग निकाली, इसकी प्रायिकता अलग, इसकी प्रायिकता अलग। सपोज करो हमें नहीं पता प्रायिकता क्या है, हमें केवल इतनी वैल्यू पता है, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, बायो मैथ 40 पढ़ते हैं, बायो 20 पढ़ते हैं और दोनों को 10 पढ़ते हैं। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इतने पॉइंट को। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको लिखिए। सबसे पहले पूछा उसने एम स्लैश बी, तो एम स्लैश बी का फॉर्मूला मैंने एन के पदों में बताया था आपको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला एन के पदों में, कि एन अगर हमें नंबर ऑफ ये पता हो इनके,
ठीक है, ये पता हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर रख दीजिए बस। तो नंबर कितने हैं, बायो और मैथ दोनों पढ़ने वाले 10, ठीक, और बायो बायो पढ़ने वाले हैं केवल 20% छात्र। तो 1 से 2 बार कटा, कितना आ गया, 1/2। देखो यहाँ से भी तो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी n हो जाएगा, ठीक है, और ये भी n हो जाएगा। तो मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं 10 स्टूडेंट्स, केवल मैथ कितने पढ़ते हैं 40 स्टूडेंट्स। तो 1 से 4 गया, 1/4। देखो कितना आसान है। तो दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको, चाहे आप पहले दोनों के अलग अलग प्रायिकता निकालो फिर बाद में निकाल लेना, या डायरेक्ट निकालिए और भी आसान हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है, जो सा मेथड आपको अच्छा लगे वो वाला कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ये 52 ताश के पत्तों की गड्डी वाला भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी के टाइप के आएंगे। 52 ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता तो दोनों पत्ते पान के होने की क्या प्रायिकता है। तो पहले 52 ताश की गड्डी समझ लीजिए क्या होती है। देखिए बच्चों, ये ताश की गड्डी जो होती है 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते। ये कैसे कैसे विभक्त होते हैं, ये 4 टाइप से, यानी 4 गड्डियों में विभक्त होते हैं, 4 सूट बोलते हैं जिनको। तो इसमें 13 पत्ते होंगे हर एक सूट में, 13 पत्तों में विभक्त होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें 13 पत्ते और 13 पत्ते, ये तो होंगे बच्चों 26 काले होंगे, याद रखना। 52 ताश के पत्ते 2 भागों में होते हैं, 26 काले और 26 ही लाल पत्ते होते हैं। यहाँ पर लगा लीजिए, ये 26 लाल पत्ते हैं, ठीक है। अब ये काले पत्ते भी जो हैं 2 भागों में बटे होते हैं, 13 के पत्तों में, और ये 26 लाल भी 2 भागों में बटे होते हैं 13 के पत्तों में। तो जो तुम्हारे लाल पत्ते होते हैं वे तो ईंट के पत्ते और हुकुम पान के पत्ते होंगे। देखिए ईंट, आपने सिंबल देखा होगा, पत्ते जब देखे होंगे बच्चों आपने, तो इस टाइप का एक पत्ता देखा होगा आपने, ठीक है। ये होता है बच्चों ईंट का पत्ता, ठीक है। और एक पत्ता और देखा होगा आपने, पान का पत्ता, जिस पर हार्ट बना होता है ऐसा। और ये जो काले पत्ते होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ईंट का पत्ता हुआ और ये पान का पत्ता हुआ, और यहाँ पर काले जो होंगे हुकुम के और चिड़ी के होंगे, ठीक है। तो 4 पत्ते होते हैं हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के और 13 ये पान के। तो हुकुम का देखिए सिंबल कैसा होता है, देख लीजिए एक बार। जो हुकुम का पत्ता होता है आपका, आपने इस टाइप का एक पत्ता देखा होगा, ठीक है, इस टाइप का पत्ता। तो ये जो होता है आपका हुकुम का पत्ता होगा। ये वाला, ये पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। और चिड़ी का पत्ता भी तो आपने देखा होगा, देख ले, मैं दिखा देता हूँ आपको बना के। जो चिड़ी का पत्ता होता है एक पेड़ की तरह होता है, देखिए ऐसे, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप का होगा, ये भी ब्लैक होता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है। तो कितने काले पत्ते होते हैं 26, और कितने लाल पत्ते होते हैं 26। चिड़ी के कितने पत्ते 13, हुकुम के भी 13, ईंट के भी 13, पान के भी 13। अब इसमें ये जो वाला ये पत्ता जिसमें बड़ा सा प्रतीक होता है, ये सब ये बोल देते हैं इक्का, ठीक है बच्चों। इस पत्ते को बोलते हैं इक्का, इसको भी इक्का बोलेंगे, इसको भी इक्का बोलेंगे, और इसको भी इक्का बोलेंगे। यानी जिस पर एक बड़ा सा सिंबल बना होगा, ये पूरा का पूरा हुक्म बना होगा, या पूरी की पूरी चिड़ी, या पूरी ईंट बनी होगी, या पूरा पान, उसको बोलते हैं हम इक्का। अगर ये वाला पूछ ले हुक्म का इक्का, कितने हुक्म के इक्के होते हैं 1, कितने चिड़ी के इक्के हैं 1, कितने ईंट के इक्के हैं 1, कितने पान के इक्के हैं 1, लेकिन टोटल इक्के कितने हैं 4। तो 52 ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, याद रखना। अब इसमें दूसरा पत्ता होता है 2 नंबर होता है, उस पर दुक्का, तिक्का, चौका और पंजे और छक्का, फिर सत्ते, अट्ठे, निम्मा और 10 तक तो नंबर होते हैं। उसके बाद जो 11वां पत्ता होगा, एक गुलाम का पत्ता होगा, एक बेगम का पत्ता होगा, एक बादशाह का पत्ता होगा, ठीक है बच्चों। सब में सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे भी 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 फिर गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है बच्चों। सेम यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुलाम का पत्ता और बेगम का पत्ता, जिसको हम क्वीन बोलते हैं, और बादशाह किंग, ठीक है।
देखिए गुलाम के पत्ते पर जे लिखा होता है, बेगम के पत्ते पर क्यों लिखा होता है और बादशाह के पत्ते पर के लिखा होता है। देखिए इक्के इक्के में भी सेम यहीं पर, पान में भी होंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 और गुलाम, बेगम और बादशाह। अब मैंने ये क्यों बनाया है, इसको बनाने का मेरा मकसद ये है, आपसे कुछ भी पूछे 52 ताश के पत्तों में कितने काले पत्ते होंगे, आप कहोगे 26 हैं, तो 26 होने की प्रायिकता, काला पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 26/52। आपसे कहे 52 ताश के पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसका हुक्म का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हुक्म के इक्के देखे कितने हैं, एक ही है तो 1/52 हो जाएगी। आपसे कहेगा केवल इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो कितने इक्के हैं 4, तो 4/52 प्रायिकता हो जाएगी। आपसे कहा एक बादशाह है, ठीक है, बादशाह कितने होंगे, 4 बादशाह होंगे, अब कोई सा भी हो सकता है वो, ठीक है, तो 4/52। आपसे कहे ईंट का बादशाह है, तो ईंट का बादशाह कितना है, एक ही है, तो 1/52। आपसे कहे लाल बादशाह है, तो लाल बादशाह मतलब 2 लाल बादशाह हैं, देखिए ये भी लाल बादशाह है और ये भी लाल बादशाह है, तो ये हो जाएगी आपके 2/52। तो ऐसे ही आपको ये माइंड में रखना है कि कितने पत्ते किसके होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सवाल पर आते हैं। 52 ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। सपोज करिए 52 ताश की गड्डी में से मैंने 2 पत्ते निकालने हैं, एक के बाद एक, यानी पहले एक पत्ता निकालेंगे फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है, यानी एक पत्ता निकाल लिया, उसको देख लिया किसका है, उसको वापस ताश की गड्डी में नहीं लगाएंगे, उसको अलग रख देंगे, फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे, उसको देखेंगे। अब ये क्या रहा है, दोनों पत्ते पान के होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो बच्चों अब कैसे करेंगे, इस सवाल को ध्यान से देखना। तो पहले हम मान लेते हैं कोई घटना। तो पहली घटना क्या है, मान लीजिए ए बराबर पहला पान का पत्ता होना, ठीक है, पहला पत्ता पान का होना, पान का पत्ता होना, ठीक है। और दूसरा बी मान लेंगे, दूसरा पत्ता भी पान का होना। उसने कहा ना दोनों पत्ते पान के होने चाहिए, तो दूसरा पान का पत्ता होना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक पत्ता निकाला जाता है उसके बाद दूसरा पत्ता निकाला जाता है, तो पहले एक पत्ता निकाल लेते हैं, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एक पत्ता पान का होने की क्या प्रायिकता होगी, आप कहोगे सर पान के तो 13 पत्ते हैं, 13 में से वो कोई सा भी पत्ता हो सकता है पान का, तो 13 रख दीजिए ऊपर और 52 रख दीजिए नीचे, तो 13 चौके 52, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, एक पहला पत्ता पान के होने के मतलब है कि 13 पत्ते हैं पान के, ठीक है। अब वो 13 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, क्या पता इक्का हो, क्या पता वो गुलाम का हो, क्या पता वो बेगम हो, क्या पता बादशाह। उसने केवल पान का पत्ता कहा है, तो पान के 13 पत्ते हैं, तो 13 रखेंगे ऊपर, टोटल पत्ते हैं 52, तो 52 को नीचे रख देंगे, 1/4 इसकी प्रायिकता आ गई। अब दूसरा पत्ता पान का होना, अब दूसरा पत्ता देखिए पान का होना, अब दूसरा पत्ता पान का होना प्रायिकता कब निकलेगी, देख लीजिए ध्यान से। दूसरा पत्ता पान का होना, अब पान के कितने पत्ते बचे, उसने कहा एक के बाद दूसरा पत्ता निकाला जाता है, किंतु ताश की गड्डी में वापस नहीं रखा जाता। तो जब हमने एक पत्ता पान का निकाल लिया तो कितने पत्ते बचे, अब 12 पत्ते बचे, ठीक है। और 51 पत्ते बचेंगे क्योंकि एक पत्ता पहले निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी 12/51, 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 17 51, यानी 4/17। ये आपकी दूसरी प्रायिकता आ गई। तो अब अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए दोनों कैसी हैं, आपस में परस्पर स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी। अब उसने कहा ना कि दोनों पत्ते पान के होने की क्या प्रायिकता है, कि दोनों, यहाँ पर इसका मतलब क्या है दोनों, तो डायरेक्ट गुना कर देना है और कुछ नहीं, 1/4 इंटू 4/17, 4 से गया 4 और आ गया आंसर 1/17, ठीक है बच्चों। सेम यहाँ पर पान की जगह कुछ और दे देगा, क्या देगा, दोनों पत्ते हुक्म के होने की अप्रायिकता। तो पहले हुक्म के देखिए पत्ते 13 हैं, 13/52, ये भी 1/4 आएगी। फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे 4/17, सेम यही आएगी प्रोबेबिलिटी। तो पान की जगह कुछ भी दे आपको सेम आंसर यही आना है। पान दे चाहे चिड़ी दे, चाहे हुक्म दे, चाहे वो दे ईंट दे, तो सबका आंसर 1/17 याद, ध्यान रख लो इसको, चाहे रट लो कैसे कर लो, ये आ सकता है। और ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, कितने पत्ते कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है, वो परिवार में बच्चों वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, ये जो मैं बात कर रहा था परिवार में बच्चों वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 3 सालों से हर बार आ रहा है,
ठीक है। तो 2019 में आया, 2020 में आया, 21 में तो एग्जाम नहीं होता, 22 में भी आया और 22 में भी 2 सेट में आया। आप चाहे तो देख सकते हो अनसोल्ड में। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको चाहे रट लो चाहे कैसे कर लो, लेकिन ये आएगा जरूर आएगा, 100% आएगा। तो देख लीजिए पहले क्या है का सवाल। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले एक प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। तो परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके क्या क्या प्रायिकता परिणाम हो सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकती है। तो मुझे बताइए एक परिवार में 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए जरा, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बोलते हैं जिसको एस। देखिए दोनों बच्चे लड़का भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए पहला बच्चा लड़का दूसरा बच्चा लड़का। अगर छोटा बच्चा लड़का है और दूसरी लड़की हो, इसको मैं बी का मतलब बॉय और जी का मतलब गर्ल, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि पहली लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों बच्चे लड़की हो। तो एक परिवार में 2 बच्चे होने की सैंपल स्पेस है ये, कि दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, एक बच्चा लड़का हो सकता है, दूसरी लड़की भी हो सकती है। एक लड़की है तो पहली लड़की दूसरा लड़का और दोनों लड़की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसने कहा यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले घटना मानेंगे जो भी है। तो माना ई बराबर क्या मान सकते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं। और एफ बराबर कुछ भी मान सकते हैं, E1 E2 ए बी भी मान सकते हो, EF भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो एफ बराबर आ सकते हैं कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। यहाँ तक कर लिया। अब इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन आएगा, तो नंबर ऑफ ई। देखिए दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो कितने एलिमेंट आएंगे, आप कहोगे सर एक ये आएगा ई बराबर, ई का सेट बना दीजिए तो बी को बी आएगा। तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे ई के, तो एक ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस पूछूं आपसे एन एस बराबर कितने, 1 2 3 4, तो ठीक है 4 आएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एफ कैसे कैसे हो सकता है, कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। तो कम से कम एक बच्चा लड़का यहाँ पर है, कम से कम एक बच्चा लड़का यहाँ पर भी है, और कम से कम एक बच्चा लड़का यहाँ पर भी है। तो 3 कंडीशन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखे इनको जी बी। अब इसके नंबर बताइए कितने हैं, 1/3, सॉरी 3, टोटल पूरे कितने हैं 3, ये कितने हैं 3 हैं। अब इनके जो है कॉमन देखें इन दोनों में क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है जो सेम है। देखें बी और बी कॉमन है तो बी लिख लेंगे, या कह दीजिए एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 है। नंबर मतलब एलिमेंट कितने समुच हैं, एक ही तो समुच है इसमें, एक अवयव। अब इसकी प्रायिकता निकालिए पी ऑफ एफ, या डायरेक्ट निकालें। अब जिसने कहा है एक बच्चा लड़का, दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, यदि यह ज्ञात है। क्या ज्ञात है, देखिए जब शब्द आ जाए यह ज्ञात है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी स्लैश वाली ई स्लैश एफ। देखिए ये क्या ज्ञात है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो ज्ञात है। जो ज्ञात होता है उसे नीचे रखते हैं, जिसकी निकालनी है प्रायिकता उसे ऊपर। तो दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है तो ई ऊपर रख देंगे। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में पी एफ, ठीक है। मैंने आपको एन के पदों में बताया था फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में एन एफ। अब वैल्यू रख दीजिए, एन ई एफ ई की वैल्यू है 1 और एन एफ की वैल्यू है तुम्हारी देखिए 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को, जल्दबाजी नहीं करनी कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। किसी भी परिवार में 2 बच्चे होने की प्रायिकता ऐसे ऐसे हो सकते हैं। देखिए छोटा एक बच्चा लड़का है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, एक पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो सकती है, पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, और दोनों लड़की भी हो सकती हैं। अब जो उसने दी घटनाएं हैं, पहली घटना मान लीजिए कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो मान लीजिए एफ को बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों की प्रायिकता होनी है लड़का होने की, तो मान लिया ई बराबर दोनों बच्चे लड़का हैं। तो ई देखिए सेट कौन कौन से बना सकता है, यहाँ से एलिमेंट दोनों बच्चे लड़के केवल यहाँ पर हैं, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एन का मतलब एलिमेंटों की संख्या होती है ई, यानी 1 आ जाएगा। अब
एफ़ की बताइए, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो कम से कम एक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, तो कम से कम एक दिख गया हमें, यहाँ पर भी एक दिख गया, यहाँ पर भी एक, तो जहाँ पर हमें एक एक दिख रहा है हमने यहाँ पर लिख दिए। ये टोटल कितने हैं इसमें एलिमेंट, 3 हैं, ठीक है। दोनों में इंटरसेक्शन देखिए क्या है, ई और एफ़ में दोनों में उभयनिष्ठ, बी और बी दोनों में कॉमन है, तो एक बार यहाँ पर लिख दिया। नंबर कितने हैं इसके एलिमेंट के, 1। अब सवाल ये कह रहा है, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। जो ज्ञात होता है उसको रखते हैं नीचे, जिसकी निकालनी है प्रायिकता उसको रखते हैं ऊपर। तो पी ई स्लैश बी ई स्लैश एफ का मतलब हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, और जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए। अब प्रायिकता नहीं पता हमें इनकी, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो नंबर लिख दे यहाँ पर भी नंबर। अब ई और एफ की वैल्यू कितनी है, 1, और एन एफ की वैल्यू है तुम्हारी 3, ठीक है। ये रही, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/3। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। इस प्रायिकता चैप्टर से मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर बाय चांस इनसे अलावा दूसरा क्वेश्चन आता है कोई जो आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो आपको चॉइस में मिलेगा। यानी अगर लघु में आया 6 में से 5 करने होंगे आपको, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, जो बाकी 5 होंगे वो आपके करे हुए होंगे उन्हें करना। तो प्रायिकता के अगर इन्हीं सवाल में से आता है तो करना है, अगर नहीं आता है तो केवल छोड़ना है। लेकिन छोड़ना तब है जब आपको चॉइस में मिले, अगर चॉइस में भी नहीं मिले तो करके तो ज़रूर आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है वैसे तो, ठीक है। अगर लघु लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है 8 नंबर में, तो 8 नंबर वाले वो वाला कीजिए जो आपको बेस्ट आता हो। अगर प्रायिकता का आता है लॉन्ग क्वेश्चन याद है तो उसको कीजिए, नहीं आता तो वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको अच्छे से याद है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी को अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, ठीक है बच्चों। चलिए।